नई सुबह कहती है हार मत मानो, कितना भी कठिन हो पाओगे हर लक्ष्य। निरंतर बढ़ते रहो आगे, खुद पर रखकर विश्वास, अपनी क्षमताओं को पहचानो। हर नई सुबह ईश्वर का दिया हुआ एक सुंदर उपहार है। इसे प्रसन्नता से स्वीकार करें और अपने लक्ष्य और सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। सुप्रभात, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन सदा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट या विपत्ति की प्रतीक्षा करता है। कठिन समय से डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार बहुत गहन अंधकार के बाद उजाला अवश्य होता है, यदि जीवन में समस्याएं और विपत्ति का समय आ गया है, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव होने वाला है। इसलिए समय का ज्ञान आवश्यक है। आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, पौष मास, शुक्ल पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, भरणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, किंतु समस्याएं रुकावट नहीं बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने का माध्यम है। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है, बस उसे देखने और पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मन की शक्ति और ऊर्जा ही सही मायने में जीवन का संचार है, और जो करते हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार है वो हमारे सकारात्मक विचार हैं। सामर्थ्यमूलं स्वातन्त्र्यं, श्रममूलं च वैभवं, न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्, संघमूलं महाबलम्। शक्ति को स्वतंत्रता का और मेहनत को संपत्ति का आधार कहा गया है। इसी तरह न्याय को सुराज्य का और संगठन को महाशक्ति का मूल समझना चाहिए। Strength is the basis of independence. Perseverance is the basis of prosperity. Good governance is based on justice. And strength stands on the pillar of unity and organization. महाबोधि मंदिर भारतीय ज्ञान परंपरा के श्रवण, मनन और निधि प्रयाग का जीवंत प्रतीक है, जो अंतःकरण की शुद्धता और करुणा का संदेश देता है। इसके परिसर के केंद्र में स्थित बोधि वृक्ष और वज्रासन बुद्ध के ज्ञानोदय के साक्षी हैं। इस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में स्थान दिया गया है। आइए देख लेते हैं बोधि टेम्पल अर्थात बोधि मंदिर पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में महाबोधि मंदिर श्रवण मनन निधिध्यासन की प्राचीन पद्धति का एक सजीव उदाहरण है, जहां आत्मचिंतन और गहन ध्यान के माध्यम से परम सत्य की खोज की जाती है। यह पावन स्थल विश्व को यह संदेश देता है कि वास्तविक ज्ञान बाह्य आडंबरों से नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता, अनावरत साधना और करुणा से ही प्राप्त होता है। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर अपनी विशिष्ट ईंट निर्मित संरचना, 55 मीटर ऊंचे पिरामिडनुमा शिखर और उन पर उकेरी गई सूक्ष्म नक्काशी के लिए विख्यात है। मंदिर की दीवारों की औसत ऊंचाई 11 मीटर है, जिन्हें भारतीय मंदिर स्थापत्य की शास्त्रीय पद्धति के अनुसार निर्मित किया गया है। मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर बने लघु शिखर इसकी भव्यता को और अधिक विस्तृत करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर पवित्र बोधि वृक्ष और वज्रासन, वह स्थान जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ,
संपूर्ण विश्व के लिए श्रद्धा का सर्वोच्च केंद्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ बुद्ध के ज्ञानोदय से जुड़े अन्य पवित्र स्थल भी मौजूद हैं, जो प्राचीन मन्नत के स्तूपों से घिरे हैं और भीतरी व बाहरी गोलाकार पत्थरों की वेदिकाएं अर्थात रेलिंग से सुरक्षित हैं। परिसर के दक्षिणी सीमा पर स्थित 7वां पवित्र स्थान मुचलिंद सरोवर है, जो कमल के फूलों से सुवासित रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात आए भीषण तूफान के दौरान नागराज मुचलिंद ने अपने फन से भगवान बुद्ध की रक्षा की थी। वर्तमान में सरोवर के मध्य स्थापित बुद्ध की प्रतिमा इसी दृश्य को जीवंत करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से मंदिर के चारों ओर लगभग 2 मीटर ऊंची नक्काशीदार पत्थर की वेदिका यानी रेलिंग बनी है, जो 2 भिन्न कालखंडों को दर्शाती है। पुरानी रेलिंग बलुआ पत्थर से निर्मित है, जो लगभग 150 ईसा पूर्व की है। पुरानी रेलिंग में कहीं बौद्ध और हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी को हाथियों द्वारा स्नान कराते हुए यानी गजलक्ष्मी दृश्य उत्कीर्ण है, तो कहीं अपने चारों घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य देवता विराजमान हैं। वहीं बाद में गुप्त काल के दौरान खुरदरे ग्रेनाइट से बनी रेलिंग पर प्रार्थना स्तूपों और गरुड़ की आकृतियां उकेरी गई हैं। आज महाबोधि मंदिर न केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए शांति, सह अस्तित्व और आत्मबोध का एक वैश्विक केंद्र है और वैश्विक बौद्ध समुदाय की एकता और भारत की सांस्कृतिक सहिष्णुता का अद्वितीय प्रतीक है। बुद्ध द्वारा यहाँ प्राप्त ज्ञान ने न केवल भारत की आत्मा को आलोकित किया, बल्कि संपूर्ण एशिया की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया, जिससे इसकी अद्वितीय महत्ता के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है। जैनेन्द्र सिंह, डीडी न्यूज। जीवन का वास्तविक ज्ञान जीवन की दशा, दिशा और स्वरूप सभी को बदल देता है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि जीवन में हम सबसे अच्छे बने, आवश्यक ये है कि अपना सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयत्न करें। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस प्रकार ज्ञान और गुण हमारे व्यक्तित्व का आधार बनते हैं और जीवन को कुशल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार सही और संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सही पोषण न मिलने पर बच्चे का विकास प्रभावित होने लगता है। ऐसा न हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि बच्चे को जीवन के आरंभ से ही पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले। आइए समझ लेते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार पर्याप्त पोषण दे सकते हैं और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, जिससे जन्म के बाद शुरुआती सालों में बच्चों का विकास ठीक हो और उनके स्वास्थ्य की नींव मजबूत बन सके। पोषण का महत्व हर आयु के व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में पोषण की आवश्यकता और महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है।
नवजात शिशुओं में पोषण का विशेष महत्व है। जन्म के पहले 1000 दिन में पोषण का विशेष ध्यान रखने से शिशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। पहले 1000 दिन बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये 1000 दिन माँ की प्रेगनेंसी से गर्भावस्था से शुरू होके पहले 2 साल तक चलते हैं। बच्चे का पोषण माँ की गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। माँ 9 महीने गर्भावस्था के दौरान जो वो पौष्टिक आहार लेती है, जिसमें कि बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि बच्चे की जो विकास, शिशु का विकास हो माँ के अंदर, वो तरीके से हो, बेहतरीन हो, और जब बच्चे पैदा हो तो उसका वजन भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के लिए पोषण उपयोगी है, क्योंकि महिला जो खाती है उसका सीधा प्रभाव उसके होने वाले शिशु पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान महिला के पोषण का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं नवजात शिशु को भी पोषण की आवश्यकता होती है, इसीलिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। पैदा होने के बाद बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की बर्थ की जिससे जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो, उसका जो पहला आहार हो वो माँ का दूध ही हो। माँ का पहला गाढ़ा दूध बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और उसकी आगे की माँ की ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला आहार हमेशा ब्रेस्ट मिल्क। अर्ली इनिशिएशन, जल्दी शुरुआत, और बहुत ज़रूरी है कि जो माँ का ब्रेस्ट फीड है, बच्चे को शुरू करके सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पूरे 6 महीने तक दिया जाए। उस 6 महीने में माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं देना, सिर्फ अगर कोई दवाई चल रही है साथ में तो वही देना है। शिशु के सही व पूर्ण विकास के लिए उसे उचित आहार मिलना उपयोगी होता है। शिशु के लिए माँ का दूध विशेष महत्व रखता है। शिशु के पूर्ण पोषण के लिए शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक है। माँ के दूध से शिशु को कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए प्रसूताओं को नवजात शिशु के साथ रखना और उनका पहला गाढ़ा दूध अर्थात कोलेस्ट्रम देना अति उपयोगी है। 6 महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ संपूर्ण पूरक आहार साथ में शुरू करना ज़रूरी है। ये पूरक आहार बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2 साल तक बच्चे का ब्रेन बहुत ही तेज़ी से गिरता है। उसका शरीर जो है, उसका विकास और मानसिक विकास दोनों ही बहुत तेज़ी से होते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड यूज़ करके 2 से 3 चम्मच से शुरू करके दिन में 3 बार तरल पदार्थ से जो सेमी सॉलिड चीज़ यूज़ करके माँ बच्चे को रिस्पॉन्सिव फीडिंग करनी है। बच्चे को खिलाते हुए, उसके साथ एंगेज, खेलते हुए पेशेंस के साथ बच्चे को खाना खिलाइए। स्तनपान कराने से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध गहरा होता है। स्तनपान कराने से माँ को भी कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। 6 महीने की आयु से संपूरक आहार देने से शिशु में कुपोषण से बचाव होता है और शिशु का स्वास्थ्य व विकास बेहतर होता है। सही पोषण से शिशु के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध यानी कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए पहला टीकाकरण होता है। यदि बच्चे को पूर्ण रूप से स्तनपान कराया जाता है 6 महीने तक, तो इससे आने वाले जीवन में कई तरह की बीमारियां, जिनमें मधुमेह, हृदय रोग है, उनकी संभावना भी कम होती है। बच्चे और स्वस्थ जीवन के लिए आहार जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है नियमित रूप से हम सभी के लिए व्यायाम करना। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से योग को अपनाने की। आज योग में देख लेते हैं कुछ ऐसी विशेष योगिक क्रियाएं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान करने से प्रसव की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और प्रसव को सरल किया जा सकता है। आज हम अभ्यास करेंगे 3 ऐसे आसनों का जिससे हेल्दी डिलीवरी के लिए मदद रूप होगा। सबसे पहला आसन है मलासन। उसके लिए हम सबसे पहले दोनों पैरों का अंतर हमारे कमर के अंतर जितना रखेंगे। दोनों पैरों के पंजों को साइड में रखते हुए हाथ नमस्ते मुद्रा में धीरे धीरे नीचे जाएंगे। कोहनियों को घुटनों
से लगाकर धीरे धीरे बाहर खींचेंगे। धीरे धीरे ऊपर आते हुए आसन को समाप्त करेंगे। दूसरा आसन है भद्रासन। उसके लिए हम पहले बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधे रखते हुए दंडासन में रीढ़ की हड्डी भी सीधे रखते हुए दोनों पैर के पंजों को जोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी शरीर की ओर खींचेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए दोनों हाथ के पंजों को घुटनों के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे पैर को सीधे करेंगे और आसन की समाप्त करेंगे। तीसरा आसन है सेतु बंधासना। उसके लिए करवट लेते हुए पीठ के बल हम सोएंगे। दोनों पैरों के पंजों को कमर के जितना रखेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने खुलों को ऊपर की ओर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे रेंग लेंगे। वापस से एक तरफ करवट लेके बैठेंगे और आसन की समाप्ति करेंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु हंसा माँ से। नमस्कार। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा ध्यान तो देना ही है, खान पान में, हलन चलन में। सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ज़रूरी है, लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, और इसलिए मूंग दाल जैसी चीज़, पनीर, ये चीज़ें रेगुलर खाएं। बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा चटाकेदार ना खाएं। बाहर की चीज़ें, पैकेटेड फूड, बोतल खोली और पिया, ये सब ना करें। ज़रूरी है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा मन का ध्यान रखना है। मन प्रसन्न मन हो, रिलैक्स्ड हो, हर चीज़ को पॉजिटिवली देखा जाए। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उससे पॉजिटिव ढंग से ही लें कि कितना अच्छा है उसमें, ये ढंग से ही लें। अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और नींद के वक्त आप लेफ़्ट साइड पर सोइए, बाईं ओर करवट करके सोइए। वो पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। और पैरों के तलिए को हमेशा गर्म रखिए। रात को सोने के पहले गर्म पानी में पाँव को डुबा के थोड़ी देर बैठिए, रिलैक्स्ड हो जाइए और फिर पैर अच्छी तरह पहुंचकर सोइए। ये छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। जीवन में बहुत सी आदतें, बहुत सी बातें हमें छोटी लगती हैं, लेकिन यही बातें अगर बदल दी जाएं, यानी सकारात्मक परिवर्तन उनमें किया जाए, तो जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो हर बार स्वयं गलती नहीं करता, बल्कि दूसरों की गलतियों से, उनकी त्रुटियों से सीख लेता है। जीवन में ज्ञान अर्जित करते रहना आवश्यक है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषाम् अपि अभिनंदनम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत शिक्षण के क्रम में आज हम सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के स्त्रीलिंग पदों का सरल वाक्यों के साथ अभ्यास करेंगे। यदि हमें कहना हो उसका घर, तो संस्कृत में कहेंगे तस्याह गृहम, तस्याह गृहम। यदि वाक्य हो इसका घर, तो कहेंगे एतस्याह गृहम, एतस्याह गृहम। वाक्य यदि है उसके पिता, तो कहेंगे तस्याह जनकः, तस्याह जनकः अर्थात उसके पिता। यदि कहना हो इसके पिता, तो कहेंगे एतस्याह जनकः, एतस्याह जनकः। वाक्य यदि बनाना हो इसका काम, तो कहेंगे एतस्याह कार्यम, एतस्याह कार्यम। उसका काम यदि यह कहना हो, तो कहेंगे तस्याह कार्यम, तस्याह कार्यम। यदि वाक्य हो उसकी आवाज, तो कहेंगे तस्याह ध्वनि,
तस्याह ध्वनिः, इसकी आवाज, तो कहेंगे एतस्याह ध्वनिः, एतस्याह ध्वनिः। उसकी कार, इसके लिए कहेंगे तस्याह कारयानम, तस्याह कारयानम। यदि पूछना हो किसकी कार, तो कहेंगे कस्याह कारयानम, कस्याह कारयानम। उसका पेन, इसके लिए कहेंगे तस्याह लेखनी, तस्याह लेखनी। इसकी पेंसिल, तो कहेंगे एतस्याह अंकनी, एतस्याह अंकनी। यदि पूछना हो किसका फोन, तो कहेंगे कस्याह दूरभाषा, कस्याह दूरभाषा। यदि वाक्य हो उसकी राशि, तो संस्कृत में बोलेंगे तस्याह राशिः, तस्याह राशिः। यदि कहना हो इसकी राशि, तो कहेंगे एतस्याह राशिः, एतस्याह राशिः। उसकी पुस्तक, तो कहेंगे तस्याह पुस्तकम, तस्याह पुस्तकम। और यदि इसी का प्रश्न बनाना हो तो पूछेंगे किसकी पुस्तक, तो प्रश्न बनेगा कस्याह पुस्तकम, कस्याह पुस्तकम। और उत्तर में कहेंगे यदि इसकी पुस्तक, तो बनेगा एतस्याह पुस्तकम, एतस्याह पुस्तकम। कस्याह, तस्याह, एतस्याह, इन 3 पदों के सहारे आप अनंत वाक्यों की रचना कर सकते हैं। जिन पदों के संस्कृत नाम आपको न पता हो, जैसे उसकी गली, इसकी लिपस्टिक, किसकी सहेली इत्यादि, इसके लिए आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्स पर आपके उत्तर लिखने में समर्थ होंगे। आज लेते हैं यहीं विराम। संस्कृत का बोल बोल कर करिए अभ्यास, इसी सत् परामर्श के साथ। नमः सर्वाभ्यः संस्कृत प्रियाभ्यः नमो नमः। भाषा हो या जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, बट कुछ ऐसा है कि हम कर सकते हैं और वो है प्रयास। इसीलिए जीवन में प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे बढ़ना है तो साहस के साथ धैर्य और संघर्ष भी आवश्यक है। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हम उससे आगे बढ़कर कितना कार्य करते हैं, कितनी क्षमता बढ़ाते हैं और कितना प्रयास करते हैं, ये आवश्यक है। क्योंकि जीवन जो शेष है बस वही विशेष है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।